बाबू, ये सर्कस है और ये सर्कस है शो 3 घंटे का। बाबा फिल्मी ये मानता है कि लाइफ है अपनी ज़रूरतें और अपने पैशन को मिलाकर कुछ पाने की कोशिश, और किसी भी फिल्म को बड़े पर्दे पर लाना और दर्शकों के सामने पेश करना ये किसी सपने से कम नहीं है। कुछ घंटों के लिए सिनेमा प्रेमियों को एक अलग दुनिया में ले जाना, ये एक कोशिश होती है किसी भी फिल्म मेकर की। कोशिश सफल हो जाए तो कहना ही क्या, लेकिन असली कहानी तो सपने के बिखरने के बाद शुरू होती है। और आज की हमारी कहानी है ऐसे ही 3 सपनों के टूटने के बाद की। अगर आप इसी तरह के नए अनोखे फैक्ट्स भरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए बाबा फिल्मी फैक्ट वाले को। चलिए बात करते हैं पहली कहानी की, जिसके नायक हैं शोमैन राज कपूर। राज साहब जीते ही फिल्मों के लिए थे। एक से एक बढ़कर उन्होंने जो तस्वीरें हिंदुस्तानी दर्शकों को दी उसके क्या कहने। 1960s में उन्होंने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया, मेरा नाम जोकर। इसके लिए उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ दांव पर लगा दिया। जीना यहाँ, मरना यहाँ। पर अफसोस ये फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई और नतीजा राज साहब बहुत बड़े कर्जे में आ गए। आरके फिल्म्स उस वक्त बहुत बड़ा बैनर था और अगर राज कपूर चाहते तो किसी भी बड़े फिल्म स्टार को अपनी अगली फिल्म के लिए साइन कर लेते और कोई भी फिल्म स्टार उनके लिए फ्री में भी काम करने को तैयार हो जाता। लेकिन राज कपूर ठहरे राज कपूर। उन्हें एक तो अपनी काबिलियत पर बहुत ज़्यादा भरोसा था और दूसरा उनको अपने बलबूते पर सफलता को फिर से छूना था। तो उन्होंने बनाई एक ऐसी यूनिक चीज़ जो अब तक दर्शकों ने देखी नहीं थी, एक टीनेज लव स्टोरी बॉबी। बॉबी जैसे बनकर रिलीज हुई उसके बाद सारी जगह पर बॉबी ही बॉबी छा गई और मेरा नाम जोकर के सदमे को राज साहब ने पीछे छोड़ दिया। तो राज कपूर के मेरा नाम जोकर से बॉबी के सफ़र तक हम ये सीख सकते हैं कि हमें हमेशा खुद पर भरोसा करना चाहिए और खुद के बलबूते जब आप कोई कोशिश करके सफलता हासिल करते हैं तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। और तीसरी ये बात कि आपको ज़िंदगी में हर वक्त कुछ न कुछ नया करना चाहिए। हमारी दूसरी कहानी के किरदार भी एक बेहद सेंसिटिव और क्लासिक फिल्म मेकर हैं। हम बात कर रहे हैं गुरुदत्त साहब की। मेरी दुनिया लुट रही थी और मैं खामोश था। उनके दिल के करीब जो सबसे ज़्यादा एक कहानी थी वो थी कागज के फूल, जिसे उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से पर्दे पर साकार किया। कुछ लोग दूसरों की बदतमीजियां भुलाने के लिए पी लेते हैं। अच्छा, लेकिन अफसोस उस वक्त ये कहानी दर्शकों को समझ नहीं आई और फिल्म बुरी तरह फ्लॉप रही। नतीजा ये हुआ कि गुरुदत्त साहब बहुत डिप्रेस्ड हुए और उसके बाद ऑफिशियली उन्होंने कोई भी फिल्म को डायरेक्ट नहीं किया। क्या कहा आपने? मैं पिक्चर बनाने के काबिल नहीं रहा। बहुत से लोग इसमें नेगेटिव देखते हैं जो एक हद तक सही है। अगर गुरुदत्त साहब डायरेक्शन नहीं छोड़ते तो हमें देखने मिलती कुछ और क्लासिक्स, लेकिन मैं बाबा फिल्मी इसमें भी एक पॉजिटिव देखता हूं जो हम सबको सीखना चाहिए। गुरुदत्त साहब ने डायरेक्शन तो छोड़ दी लेकिन उन्होंने फिल्में बनाना नहीं छोड़ा। उन्होंने एज अ प्रोड्यूसर उसके बाद 2 और क्लासिक्स बनाई, 14वीं का चांद और साहिब बीवी और गुलाम। कोई दूर से आवाज दे। तो गुरुदत्त साहब की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम एक काम में नाकामयाब हो जाए और हम उसे फिर से नहीं करना चाहते तो हम उससे रिलेटेड काम पर ध्यान लगा सकते हैं और सक्सेस भी पा सकते हैं। और दूसरी एक बहुत बड़ी चीज़ जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि अपनी स्ट्रेटजीज समय समय पर बदलते रहने चाहिए। हमारी कहानी के तीसरे किरदार हैं लेट 60s और 70s के बहुत ही कामयाब स्टार जितेंद्र जी। लेट 70s में अपने भाई प्रसून कपूर के साथ एक फिल्म को प्रोड्यूस करने का सपना देखा जितेंद्र साहब ने। ये फिल्म थी दीदारे यार। लेकिन इसे बनने में बहुत समय लग गया और बहुत सारा पैसा भी खर्च हो गया। लेकिन जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो बची कुची उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एक डिज़ास्टर रही और इसकी नाकामयाबी ने जितेंद्र साहब को करीब करीब दिवालिया बना दिया।
तब उन्होंने लिया एक अनोखा डिसीजन और रुख किया साउथ इंडियन प्रोड्यूसर्स का, जो हिंदी फिल्में बहुत ही कम वक्त में बनाकर रिलीज कर देते थे। और हिम्मत वाला से जो कामयाबी उन्हें मिली, फिर तो उसके बाद एक फिल्म फैक्ट्री सी खुल गई। वाह 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 खेल शुरू हो गया। और अगले 5 सालों में 50 से भी ज्यादा फिल्में जितेंद्र साहब ने करके ना ही सिर्फ अपना कर्जा उतारा, बल्कि अपने आप को एक बार फिर से इंडस्ट्री में नए रूप में इस्टेब्लिश किया। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी लाइफ और करियर का डायरेक्शन चेंज करना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात ये, अपनी इमेज या लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता किए बिना हमें वो करना चाहिए जो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। और बाबा फिल्मी भी इसी बात को मानते हैं कि यू हैव टू सर्वाइव टू रिवाइव, यानी कि आप बचोगे तो ही तो लड़ोगे। तो कोशिश जारी रखिए दोस्तों, जैसे बाबा फिल्मी भी ये कोशिश करते हैं कि अलग से अलग वीडियो आपके लिए लाएं और कभी ना कभी आपको उनकी कोशिश पसंद आए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।